हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मज़ेदार। मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रेमलाल साहू। पिछली क्लास में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो रोज़ होने वाली क्रिया थी। अगर आप उसे मिस कर गए हैं तो उसे देखना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लें एक बार। अब बारी है प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट की, जो कि अब वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वे क्रियाएं जो कि अभी चल रही हैं, वर्तमान में निरंतर जारी होना दिखाई दे, तो वह क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। इसकी पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चार प्रकार के होते हैं, ये आपने देख लिया। अब इसमें देखिए, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर इसके बाद चौथा आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके बाद आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मुख्य भाग में कौन कौन से होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट, कर्ता यानी जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। हमने सब्जेक्ट कर्ता जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे रोहन, सोहन आदि। प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे आई, बी, यू, दे आदि। इसमें हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। मेन वर्ब क्रिया के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे रीड के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया तो बना रीडिंग। उसी तरह प्ले के साथ आईएनजी जोड़कर प्लेइंग। इस तरह अब आगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह बनता है। तो पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो ये बना। फिर दूसरा सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ के राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इस तरह से बना। आगे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल यानी दे सब्जेक्ट व आर हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ के बना प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ये बना वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम बना लेते हैं। अब आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनका विस्तार से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं अभी सो नहीं रहा हूँ। इसका अंग्रेजी बना आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ, यानी आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब के साथ ing, स्लीप प्लस ing, स्लीपिंग नाउ ऑब्जेक्ट। इस तरह से बन गया मैं अभी सो नहीं रहा हूँ। दूसरा सब्जेक्ट, वह टीवी नहीं देख रही है। इसका बनाकर देखते हैं। तो इसमें बना सी इज, सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वाचिंग ऑब्जेक्ट टीवी। तो ये बना सी इज नॉट वाचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। तीसरा सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम आज नहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बना इसका वी आर नॉट वर्किंग टुडे, यानी हम आज काम नहीं कर रहे हैं। ये नकारात्मक वाक्य। अब आगे हमारा आता है तीसरा सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे हम सीखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना। तो इसमें पहले प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसका बनता है इज, एम, आर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं किस तरह बनता है। उदाहरण पहला, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यानी प्रश्न किया गया पहला, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। इसका बना यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश, यानी ये बना सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब बना। आगे दूसरा उदाहरण से देखते हैं। दूसरा है, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसका बना आई एम रीडिंग अ बुक। इसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसमें प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के बना प्रश्नवाचक वाक्य। एक उदाहरण और देखते हैं तीसरा, क्या वह सही अंग्रेजी बोल रहा है। तो इसका हमने बनाया कि एम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, उसमें ing प्लस ऑब्जेक्ट करेक्टली इंग्लिश। तो ये बना आई स्पीकिंग करेक्टली इंग्लिश। अगला चौथा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। तो पहले उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यानी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसका एग्जाम्पल बनता है यानी इज, एम, आर, यानी सहायक क्रिया पहले, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये से मिलकर बना है। अब आगे उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी आप देख सकते हैं पहला उदाहरण, क्या वह आज नहीं आ रहा। तो इसे हम कह सकते हैं इज ही नॉट कमिंग टुडे, क्या वह आज नहीं आ रहा, यानी प्रश्न भी किया जा रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगना था। अब दूसरा उदाहरण, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ऐसा हमने प्रश्न किया। तो इसका बना आर यू नॉट लिसनिंग मी। अब हम चलते हैं आगे तीसरे उदाहरण की तरफ। क्योंकि हम ज़्यादा एग्जाम्पल ले नहीं सकते, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तीन एग्जाम्पल के माध्यम से सिंगुलर प्लूरल के साथ चल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा एग्जाम्पल, क्या मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो इसका बना एम आई नॉट
आई सब्जेक्ट नॉट हेल्प, आई के बाद नॉट यानी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर एग्जाम यानी ऑब्जेक्ट। आगे परीक्षा की टिप्स से आप इसे पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जहाँ आपको नाउ या सर्टेनली या करेंटली, दीज डे दिखे वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगने की पूरी संभावना होती है। थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने में अच्छा समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जब भी अगली वीडियो आएगी तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।